तो एक लड़की आई थी जामिया मिल्लिया की, कम्युनिस्ट ख्याल की थी, शायद वो किसी मजहब को नहीं मानती थी। वो आकर स्पीच में कहती है कि इस्लाम 1400 साल का पुराना हो चुका है, इस्लाम को भी मौजूदा हालात के तहत बदलना चाहिए, कुछ चेंजिंग आनी चाहिए। हर चीज जब पुरानी हो जाती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसकी जगह पर नई चीज लाई जाती है। उसने मिसाल दी कि जब मकान पुराना हो जाता है तो उसको गिराकर नया मकान बनाया जाता है, जब टेबल पुरानी हो जाती है तो उसकी जगह पर नई टेबल आती है, किताबें फट जाती हैं तो नई किताबें ली जाती हैं, माइक पुराना हो जाता है तो नया माइक लाया जाता है। हर पुरानी चीज को हटा दिया जाता है और नई चीज को लाया जाता है। लिहाजा इस्लाम भी 1400 साल का पुराना हो चुका है। इस्लाम के यह हकाम कि चोर के हाथ काटो, जानी को पत्थरों से मार मार के संसार कर दो, बलात्कारी को, ये 1400 साल पुरानी बातें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं। अब इस्लाम को भी चेंज होना चाहिए, इस्लाम को भी बदलना चाहिए। और उसने दौरान तकरीर ये भी कह दिया था कि जर्जी साहब चीफ गेस्ट की हैसियत से आए हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि ये लोगों को बताएं और मॉडर्न माहौल के हिसाब से इस्लाम को पेश करने की कोशिश करें। या तो उसके बाप ने उसको सही तरबियत नहीं दी थी या फिर उसका जहन कहीं खराब था। बहरहाल उस लड़की की तकरीर खत्म हुई, फिर 2-4 लोग और बोले और लास्ट में जब मेरा नंबर आया तो मैंने आधे घंटे का टाइम था, मैंने 15 मिनट 20 मिनट और स्कूल और कॉलेज के बारे में बोला। उस ज़माने में ये मोबाइल का ज़माना नहीं था और ये ज़माना नहीं था वीडियो नहीं बनती थी, आइडियो में कोई तकरीर होगी हमारे पास। मेरे प्यारे साथियों, उस ज़माने में फिर लास्ट के 10 मिनट को मैंने लिया और लेने के बाद मैंने कहा कि हमारी एक बहन आई थी, वो कह रही थी कि इस्लाम को भी बदलना चाहिए, 1400 साल पुराना हो चुका है। हमारी सिस्टर को पता नहीं इस्लाम कुदरती मज़हब है, इस्लाम नेचुरल है और कुदरती और नेचुरल चीज़ें नहीं बदलती हैं। मसनूई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें बदली जाती हैं, कुदरती चीज़ों में तब्दीली नहीं होती है। हमारी सिस्टर ये भूल गई, सड़क आर्टिफिशियल होती है, पुरानी हो गई नई बनेगी। आपकी टेबल आर्टिफिशियल है, पुरानी हो जाएगी नई आएगी। लेकिन मुझे एक भी कोई कुदरती चीज ऐसी बताइए, मेरी बहन, मुझे एक भी नेचुरल चीज ऐसी बताइए जो पुरानी और बदल गई हो। मैं देखता हूं आम का पेड़ आम देता है, अमरूद का पेड़ अमरूद देता है, अंगूर की बेल में अंगूर लगते हैं, तरबूज की बेल में तरबूज लगते हैं। मैं देखता हूं ये तरीका बहुत दिनों से चला आ रहा है, बहुत पुराना हो चुका है। मेरी बहन, क्या आप इस तरीके को बदलने की बात करोगी और क्या अल्लाह से कहोगी जो भी तुम कहती हो ऊपर वाले को, क्या ये कहोगी हाय प्रभु, हाय ईश्वर, हाय अल्लाह, ये बहुत पुरानी चीजें हो गई कि आम से आम, अमरूद से अमरूद, अंगूर से अंगूर पैदा होता था, अब आम में तरबूज होना चाहिए, अंगूर में बेर होना चाहिए और एप्पल के पेड़ में अब ऑरेंज होना चाहिए। अब ये पुराना हो चुका है, अब कुछ जिद्दत चाहिए और नई चीज चाहिए। चेहरा देखने लगी, ये क्या टॉपिक आ गया। सोच रही थी कि मौलाना कहेंगे कि हाँ, इस्लाम को भी मौजूदा दौर के हालात बदलना चाहिए। मैंने उसको एक ऐसी मिसाल दी जिस पे सारी पब्लिक हंस दी। मैंने कहा सिस्टर, कुदरती चीजें कभी नहीं बदली। सूरज पूरब से निकलता है, ईस्ट से, पश्चिम में, वेस्ट में डूब जाता है। ये तरीका भी बहुत पुराना हो चुका है, ये तो इस्लाम से भी ज्यादा पुराना है। ये तो जिस दिन से सूरज की तख्लीक हुई उसी वक्त से ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूं कि यह भी पुराना हो गया। अब क्या आपकी अकल ये कहती है कि आप सूरज को ईस्ट के बजाय वेस्ट से या नॉर्थ से या साउथ से निकलना चाहिए? आप क्या इस तरीके को बदल सकती हैं? सिर्फ देखे जा रही है कि बात क्या हो रही है। मैंने उसको लास्ट में यहां घसीटा,
मैंने कहा सिस्टर, ये तरीक़ा भी बहुत पुराना हो गया है। माँ के पेट से पहले बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे जवान होता है और लास्ट में बूढ़ा होकर मर जाता है। हमने कहा ये सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है। क्या आप अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियों से इस सिस्टम को बदलने की बात करोगी? क्या ये कहोगी कि अब माँ के पेट से बूढ़ा पैदा होना चाहिए? खिलाने पिलाने की क्या ज़रूरत है? पहले बूढ़ा हो, फिर धीरे धीरे जवान हो, फिर बच्चा हो के मर जाए। क्या तुम ये तरीक़े को बदलने की बात करोगी? फिर मैं थोड़ा जोश में आया और फिर मैंने चीखते हुए कहा, मेरी बहन, ये सारी कुदरती चीज़ों को तुम नहीं बदल सकती हो। चलो अपने कॉलेज के प्रोफेसर बैठे हुए हैं तुम्हारे जामिया मिल्लिया के, इनसे कहिए कि 2-2 4 और 4-4 8 ये पढ़ाते हुए तुम्हें जिंदगी हो गई है। और ये तरीका भी बहुत पुराना हो चुका है। मैथमेटिक्स के इस उसूल को बदलिए, अब 2-2 3 और 3-3 5 पढ़ाइए। आपके कॉलेज के प्रोफेसर इस तरीके को बदल कर दिखा दें। और जब ये चीजें नहीं बदल सकती तो इस्लाम भी नहीं बदल सकता। इस्लाम कुदरती निज़ाम है, इस्लाम का निज़ाम अल्लाह की तरफ से है और कुदरती चीज़ों में तब्दीली नहीं होती है। आपको इस्लाम लाना है तो वही पुरानी चीज़ों पर अमल करना होगा। दुनिया कहती है कि बहुत तरक्की कर रही है, आगे की तरफ देख। मैं कहता हूं कि तुम 1400 साल पीछे की तरफ देखो, बहुत तरक्की कर जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, जब तक कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ था, जब तक इस दुनिया में कुरान नहीं था, बायो नहीं थी, कुरान नहीं था, साइंस नहीं थी, कुरान नहीं था, फिजिक्स नहीं थी, कुरान नहीं था, केमिस्ट्री नहीं थी, कुरान नहीं था, ज्योग्राफिया नहीं था, कुरान नहीं था, भूगोल नहीं था। ये सारे इल्म देन है कुरान के, क्योंकि कुरान इन तमाम उलूम से भरा पड़ा है और क़यामत की सुबह तक सारे उलूम जो कुरान में छिपे हैं एक एक करके सामने आते रहेंगे। क्योंकि कुरान में साइंस भी है, कुरान में टेक्नोलॉजी भी है, कुरान के अंदर फिजिक्स भी है और कुरान के अंदर केमिस्ट्री भी है, कुरान के अंदर मैथ भी है, कुरान के अंदर साइंस भी है, कुरान के अंदर बहुत कुछ है। कुरान एक इल्म का समंदर है, इल्म का समंदर। और इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को खुद सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिजिक्स पढ़ने और पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बायो पढ़ने और पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केमिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ सबसे अच्छे लोग वो हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं। इसलिए एक बाप का किरदार अपनी औलाद की तालीम और तरबियत में नुमाया होता है। बाप को चाहिए कि एक किरदार अदा करे, बाप को चाहिए कि एक नुमाया रोल अदा करे। बगैर उस रोल के जिंदगी अपने बच्चों की नहीं बना सकता है। आपको एक वाकया बताऊं, जरा सुनिएगा। अब हमारे पीछे से बुजुर्ग लोग उठने शुरू हो गए हैं। आप धन्य हैं, आप मुबारकबाद है कि आपने 11:45 बजे हमको टाइम दे दिया। 11:45 बजे टाइम बहरहाल बिहार की सरजमीन पे मिलता नहीं है, ये मैं खुद ताज्जुब कर रहा हूँ। मैं बहुत गहरी नींद में था, हाजी साहब आए, कहने लगे आपका टाइम हो गया। मैंने घड़ी देखी, मैं उठा, मैंने कहा हो गया, हमसे तो कहा था 1 बजे टाइम आएगा। हाजी साहब कहने लगे लोग चले जाएंगे, इसलिए तय ये हुआ कि उनको पहले दे दिया जाए, जल्दी आइए, आपके बाद भी किसी को बोलना है। मैं खुद शौक रह गया कि आज इतनी जल्दी टाइम, और जब दिया है तो मेरे भाइयों सुन लीजिए, बाप की तरबियत एक अहम रोल होती है और बाप से ज्यादा माँ की तरबियत। इन दोनों चीजों पर मैं आऊंगा, पहले बाप की तरबियत देख लो। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला आप जानते ही होंगे, सुना होगा आपने, उलमा से सुना होगा। छोटे थे, भाई लोग ले गए और कुएं में फेंक दिया। अपने बाप के पास आए सारे बच्चे और रोते हुए क्या कहने लगे, या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब। आए मेरे अब्बू जान, हम यूसुफ को अपने साथ ले गए, अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया और कहा कि तुम इस सामान की देख रेख करना।
हम लोग खेल कूद में लग गए और यूसुफ को भेड़िया खा गया। शॉर्ट कर देता हूं इस वाक़े को, लंबा वाक़या है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएं में फेंक दिए गए। एक काफिला आया, पानी निकालना चाहता था, झांक के देखा तो लड़का यूसुफ अपने काफिले वालों से कहा, या बुशरा हाजा गुलाम, आए काफिले वालों खुशखबरी हो, हमें तो बच्चा मिल गया। उठाया जल्दी से उस बच्चे को, कहने लगे जल्दी इसको ले चलो, मिस्र के बाजार में बेचो। जो चीज़ फ्री में मिल जाती है उसको जल्दी से आदमी हटाना चाहता है ताकि कोई असल मालिक ना आ जाए, हमें कुछ ना मिले। आप लोग तो जानते ही होंगे ना, चोरी का मोबाइल 20,000 का 4,000 में भी बिक जाए तो जल्दी जाए, जो मिल रहा वो तो आ जाए। और इस मामले में हमने कलिया चक्का इलाका देखा है, 20-20 हज़ार के मोबाइल 2-2 हज़ार रुपए में भी जल्दी से। तो चोरी का माल आदमी जल्दी से निकालने की कोशिश करता है। अब ये बच्चा जो उनको कुएं में मिला, इसका असल बाप ना आ जाए कहीं ये बच्चा ले ना ले, इसलिए इसको बेच दो पहले। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेच दिया गया मिस्र के बाजार में। और ये तो आप जानते हैं कि वो कितने खूबसूरत थे, उनकी खूबसूरती का जिक्र कुरान में आया है, लेकिन बिके कितने में, उनकी कीमत क्या लगी मिस्र के बाजार में? वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, ये है उनकी कीमत। वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, चंद खोटे सिक्कों में बेच दिए गए, चंद खोटे सिक्कों में बेच दिए गए। चलेगा। बादशाह मिस्र के घर में आए, बादशाह ने अपनी बीवी से कहा, बहुत से लोग नाम लेंगे, जुलेखा जुलेखा, किसी सही हदीस में नहीं आया, इसलिए जब नाम आया नहीं तो हम नाम लेंगे नहीं, हम सिर्फ यही कहेंगे बादशाह की बीवी। बादशाह मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, खिलाओ पिलाओ पालो पोसो बड़ा करो, बड़ा होगा, हमारी कोई औलाद नहीं, हम इसको अपना बेटा बना लेंगे, या ये आगे चलकर हमको कोई फायदा पहुंचाएगा। देख रेख होती रही, खिलाती रही, पालती रही, पोसती रही, बड़ा हो, यूसुफ बड़े हो गए, जवान हो गए, बालिग हो गए। अब एक और इम्तहान, इधर बालिग हुए, उधर बादशाह की बीवी का ही दिल आ गया यूसुफ पर। नबी बनने से पहले इम्तहान देखिए, बादशाह मिस्र की बीवी का दिल आ गया, यूसुफ को वरगलाने लगी, बहकाने लगी, अपनी तरफ माइल करने लगी। यूसुफ बचते रहे बचते रहे बचते रहे, बहाना करते रहे, बचते रहे। धीरे धीरे चर्चा हो गया औरतों में, मिस्र की औरतों में चर्चा हो गया। और चर्चा क्या हुआ, देखो बादशाह की बीवी गुलाम को दिल दे बैठी, बादशाह की बीवी ने गुलाम को दिल दे दिया। और औरतों में चर्चा जब होता है ना तो बहुत खतरनाक चर्चा होता है। कोई बात आपको जल्दी से पूरे इलाके में फैलाना हो तो 2-4 औरतों को बता दो, शाम नहीं होगी फैल जाएगी। औरतों में चर्चे बहुत जल्दी होते हैं। वो एक वाकया सुना है, एक आदमी देखना चाहता था कि मेरी बीवी का पेट कितना मजबूत है, उसका हाजमा कैसा है, उस कोई बात अपने दिल में रख पाती है, संभाल करके नहीं रख पाती। एक दिन गया और तरबूज काट के लाया और तरबूज को दुपट्टे से ढक दिया। तरबूज लाल रंग का था, उसने दुपट्टे से तरबूज को ढक दिया और लाल रंग ने उस दुपट्टे को लाल कर दिया। और ऐसे लेकर वो अपने घर में घुसा। उसकी बीवी ने कहा, ये क्या है? उसने कहा, चुप 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 चल, है रुक। वो गया और अलमारी में उसने तरबूज रख दिया, कटा हुआ तरबूज। बीवी ने कहा, दे क्या है उसमें, दिखाओ मुझे क्या है, क्या लेके आए हो? उसने कहा, देखो तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें हम सही सही बता देते हैं, बीवी से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। एक आदमी से लड़ाई हो गई थी मेरी, मैंने उसकी गर्दन काट दी, मैंने उसका सर कलम कर दिया। और दिन में हम उसके गर्दन को फेंक नहीं सकते, कहीं पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए रात जब हो जाएगी तब हम नदी में फेंकने जाएंगे उसका सर। तुम चुप रहो, किसी को बताना नहीं।
नहीं नहीं नहीं, मेरा आदमी फंस जाएगा, मैं क्यों बताऊंगी किसी को। नहीं नहीं नहीं, ठीक 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 ठीक, चलिए। 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास दिन में उसने तरबूज रखा था अलमारी में, और मगरिब की अजान होने तक पुलिस आ गई उसके घर तक। पुलिस छापा मारा। इसने कहा, ए कहां जा रहे हो? कहा, मुझे पता चला है कि तुम किसी आदमी की गर्दन काट कर लाए हो। घर खोलो। लेडीज पुलिस भी थी साथ में। पूरा घर छान मारा, अलमारी खोलने की नौबत आई। कहा, साहब मैं आपको खुद ही बता देता हूं, मैंने किसी का सर नहीं काटा वाटा है, आपने मेरा पूरा घर चेक कर लिया है, इस अलमारी को भी चेक कर लीजिए, मैं खुद खोल देता हूं। अलमारी खोली उस आदमी ने। कहा, साहब सर नहीं काटा है, ये तरबूज के मैंने 2 टुकड़े कर दिए थे, तरबूज को मैंने दुपट्टे में लपेट लिया था और इस तरबूज को मैंने लाकर यहां रख दिया। तरबूज लाल था इसलिए दुपट्टा लाल हो गया। बीवी को मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं एक आदमी का सर काट के लाया। ये देखना चाहता था कि बीवी पर कितना भरोसा किया जाए, ये औरतें पेट की कितनी मजबूत होती हैं, ये देखना चाहता था। सर देख लिया। आज के बाद यकीन आ गया कि कोई बात भी बीवी तक को बताने के लायक नहीं। पुलिस वाले भी तरबूज देख के हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हें आज तजर्बा हुआ है? हम भी पुलिस में हैं, लेकिन खास बात हम भी अपनी बीवी को नहीं बताते हैं। मसल मशहूर है ये, औरतों में चर्चा हो गया। यूसुफ को अपना दिल दे बैठी बादशाह की बीवी। अब उसकी जब बदनामी होने लगी चारों तरफ, तो उसने कहा, अच्छा औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं, जानते हो ना? और ना जानते हो तो मैं आपको बताऊं, मेरी माँ बहनें नाराज हो रही होंगी, ये मौलवी क्या कह रहा है, गुस्सा मत होइए। कुरान ने खुद कहा है, इन्ना कैदकुन्ना अजीम, इन औरतों की चालें बहुत खतरनाक होती हैं। औरतों की चाल, सिर्फ खड़े होकर अगर 2 आंसू बहा दे तो आप दीवाने हो जाएंगे। ओह कितना जुल्म हुआ है बेचारी पर, देखो बेचारी कैसे रो रही है। अरे इसके आंसुओं ही में तो सारे जुल्म छिपे हुए हैं। कितनी जल्दी आदमी, 4 तरफ आदमी और खड़ा हो, वो औरत रो दे बीच में, तो चारों को हमदर्दी आ जाएगी। बहन रोते नहीं है, अरे नहीं नहीं नहीं, सब उससे हमदर्दी करने लगेंगे। कुरान की आयत पर एतबार करिए, इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, इन औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं। अब बादशाह मिस्र की बीवी ने चाल चली, सारी औरतों की दावत दे दी, सारी औरतों को बिठा दिया, एक एक फल सबको सामने फल रख दिए, एक एक छुरी दे दी और कहा, जाओ फल खाओ। सारी औरतें काट काट के फल खाने लगी। इधर यूसुफ से कहा, यूसुफ इनके सामने से गुजर जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के सामने से गुजरे। उन औरतों ने जैसे ही देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को, उनकी खूबसूरती को, इधर देखा उधर फल के बजाय हाथों पर उंगलियां, छुरियां चला दी। उंगली कट रही है और वो देखती चली जा रही हैं। उंगली कट रही है लेकिन देख रही हैं, तकलीफ नहीं हो रही है। कभी कभी आप बहुत तेज एक्सीडेंट कर जाएं और आपका सर किसी दीवार से बहुत तेज टकरा जाए तो उस वक्त आपको तकलीफ नहीं होगी। 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आपको दर्द की तकलीफ होगी। ऐसे ही ये औरतें यूसुफ के हुस्न को देखकर शस्त्र रह गईं। हाथों की उंगलियां कट कट के जमीन पर गिर रही हैं, लेकिन इन औरतों को तकलीफ नहीं हो रही है। और उंगली कटी नहीं थी, ऐसे छुरी चल गई हो ना, थोड़ी सी कट गई नहीं, कत्ताना आइदिया हुन्ना। अरबी जबान में कत्ता यक्ताओ के माना काटना और कत्ता युकत्तो तख्ती के माना होते टुकड़े टुकड़े करना। उन औरतों ने अपनी उंगलियां काटी नहीं थी बल्कि कट कट के गिरने लगी, टुकड़े टुकड़े होने लगी। अल्फाज की ज्यादती माना की ज्यादती पर दलालत करती है। उन औरतों की उंगलियां कई जगह से कटी और चीख कर कहने लगी, मा हाजा बशरा, मा हाजा बशर, ये कोई इंसान है ही नहीं। आए बादशाह मिस्र की बीवी, तू किसको दिखा रही है? ये तो इंसान लगता ही नहीं है।
इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता नजर आता है, ये तो कोई फरिश्ता दिखाई देता है, फरिश्ता दिखाई देता है। यानी अभी सिर्फ बादशाह मिस्र की बीवी का दिल था, अब मिस्र की सारी औरतों का दिल आ गया। अब सारी चाहने लगी यूसुफ मेरे हो जाएं, यूसुफ हमारी तरफ माइल हो जाएं। अब बादशाह की बीवी ने कहा, देखा तुम ताने मारती हो ना, अब बताओ मेरा क्या कसूर है, बताओ मेरी क्या गलती है? जो मैं चाहती हूं यूसुफ से वही तो तुम लोग भी चाह रही हो, बताओ मेरा क्या कसूर है? और वही धमकी दी बादशाह की बीवी ने। जरा धमकी सुनिए। आए औरतों, आए मिस्र की, मिस्र वालियों, अगर इस लड़के ने, इस जवान ने, इस यूसुफ ने अगर मेरा इरादा पूरा नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी, इशारा आप समझ रहे होंगे। आए मिस्र की औरतों, अगर यूसुफ ने मेरी बात ना मानी, अगर मेरा इरादा पूरा ना किया, मेरी बात ना मानी और मेरे साथ वो काम नहीं किया जो मैं चाहती हूं, अगर ये मेरे करीब ना आया तो इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल के अंदर सड़वा दूंगी। जेल के अंदर सड़ेगा, ये जेल के अंदर अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये धमकी मिली कि ये कह रही है अगर इसने मेरी बात ना मानी तो सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल में सड़ा दूंगी, तो आसमान पे नजरें डाली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने और अपने रब को पुकार कर क्या फरमाया, रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। आए मेरे रब, आए मेरे परवरदिगार, मुझे जेल की जिंदगी ज्यादा महबूब है, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, मुझे जेल में रहना ज्यादा गवारा है, मैं जेल में पूरी जिंदगी गुजार लूंगा, मुझे जेल में जाना ज्यादा महबूब है, पसंद है। लेकिन वो काम करना मैं तैयार नहीं, वो काम गवारा नहीं जिस काम के लिए ये औरतें मुझे बुला रही हैं। यानी एक नहीं बुला रही थी, कई औरतें बुला रही थी सारी। तो क्या कहा, आय अल्लाह, जेल में जाना पसंद है लेकिन वो काम करना पसंद नहीं जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं। यदऊननी इलैहि, जमा मुअन्नस गायब का सेगा, एक औरत नहीं कई औरतें थी जो ये कह रही थी आए यूसुफ हमारे पास आ जाओ। और यूसुफ ने कहा, अल्लाह मुझे जेल जाना पसंद है लेकिन वो काम करना पसंद नहीं है जिस काम के लिए ये औरतें मुझे बुला रही हैं। अब तेरी मदद मुझे चाहिए। और मदद क्या चाहिए, व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, इनकी चालों से मुझे बचा ले। अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न रखा, असबु इलैहिन्ना, तो मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, मैं इनकी चालों में फंस जाऊंगा, मैं इनकी चालों में गिरफ्तार हो जाऊंगा। व अकुम मिनल जाहिलीन, और जाहिलों नादानों में मेरा शुमार हो जाएगा। यानी औरतों की चालों से बचने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम भी दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह मैं जेल में चला जाऊंगा ये पसंद है, लेकिन वो काम करना पसंद नहीं है जिसकी तरफ ये मुझे दावत दे रही हैं। हाँ, लेकिन तू मुझे इनकी चालों से बचा ले। पता नहीं कौन सी चालें हैं, पता नहीं कैसी कैसी चाल ये इस्तेमाल करके मुझे अपनी तरफ माइल कर लें, इसलिए मेरे परवरदिगार तू मुझे बचा। और फिर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम चाल से बच नहीं सके। कहा, ओ यूसुफ एक काम है। कहा, अच्छा चलो, काम है, मैं तो खरीदा हुआ गुलाम हूँ इनका, बात मानना पड़ेगी, आओ इधर आओ। वो यूसुफ को ले गई, दरवाज़ा बंद कर दिया, दूसरे कमरे में ले गई, उसका दरवाज़ा बंद कर दिया, एक और कमरे में ले गई, उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। वग़ल्लक़तिल अब्वाब, एक नहीं कई दरवाजे थे, बंद कर दिए। और आखिरी वाले रूम में ले जाकर कहा, यूसुफ आओ, आज तन्हाई है, मौका है, कोई नहीं है, आओ, मैं कब से तुम्हारे बड़े होने का और बालिग होने का इंतजार कर रही थी, आओ, तुम्हारी खूबसूरती और हुस्न ने मुझे तुम्हारा दीवाना कर दिया है, आओ मेरी तरफ आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, क्या इसीलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? वहां से भागते हैं, औरत भी पीछे पीछे भागती है, पहले दरवाजे से भागने में कामयाब हो गए, दूसरे दरवाजे पे
पहुंचे, औरत भी पीछे पीछे भाग रही है। दूसरे दरवाजे से निकलने में कामयाब, तीसरे दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजा पकड़ के खोल ही रहे हैं कि पीछे से औरत आती है और उनकी कमीज पकड़ के खींचती है। पीछे से कमीज फट जाती है, पीछे से कुर्ता फट जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का पीछे से कुर्ता फटता है, सामने का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलता है तो क्या देखते हैं, उस औरत का शौहर खड़ा है, बादशाह सामने खड़ा है। इस औरत ने फौरन इल्जाम लगाते हुए फरमाया, आए मेरे सरताज, आए मेरे शौहर, जो तुम्हारी बीवी पर गलत नजर डालकर उसके साथ बुरे काम के इरादे से अंदर दाखिल हो जाए, बताओ उसकी सजा क्या होनी चाहिए सिवाय जेल के? मकरो फरेब करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल पहुंचा दिया गया। मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है, किसी ने लिखा 7 साल जेल में रहे, किसी ने लिखा 10 साल जेल में रहे। बहरहाल एक लंबी मुद्दत जेल में काटी। ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया गया। इधर मिस्र में कहत पड़ गया, बादशाह बड़ा परेशान। बताया गया ख्वाब की ताबीर के बारे में। ये जेल में एक नौजवान है जो बताता है। बहरहाल बादशाह ने कहा उसको वहां से आज़ाद करो, जो ख्वाब की ताबीर बताता है वही उसका इंतजाम भी करेगा। और उनको जेल से निकाला गया और मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया गया। जब मुल्क मिस्र का बादशाह बनाए गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास एक कमीज थी। अब आप गौर करो, छोटे से थे, कुएं में डाले गए, फिर बेचे गए, फिर बड़े हुए, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे। 10 साल, 7 साल या 10 साल जेल में रहे। कितने साल वो अपने माँ बाप से दूर रहे। अब जब मिस्र के बादशाह बने तो अपने बाप के पास एक आदमी को भेजा। कुर्ता था अपना, कमीज ये उतारी और दिया कि लो इस कुर्ते को फला फला बस्ती में ले जाओ, और याकूब नाम का एक बूढ़ा आदमी तुम्हें मिलेगा, ये कमीज उस बूढ़े आदमी को दे देना, वो पहचान लेगा ये कमीज किसकी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो चीज़ बताना चाहता हूँ मेरे साथियों वो सुनो, जो चीज मैं बताना चाहता हूं वो अब सुनो। वो कासिद, वो दूत, वो एलची जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर उनके बाप के पास पहुंचा, कहने लगा मिस्र के बादशाह ने ये कमीज आपको दी है और कहा है कि ये कमीज देते ही वो मुझे पहचान लेंगे ये कमीज किसकी है। बादशाह ने, वो याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसे कमीज ली, देखा, आंखें कमज़ोर थीं, निगाहें काम नहीं कर रही थीं, उस कमीज़ को ऐसे नाक पे रख के सूंघा। कहने लगे ये तो यूसुफ की कमीज़ है। आए कासिद, ये तो यूसुफ की कमीज़ है, मैं जानता हूं। अभी ये नहीं बताया कि वो मेरा बेटा है, और उधर यूसुफ ने नहीं बताया कि याकूब मेरे बाप है। ये कमीज़ तो यूसुफ की है। कहा जी उन्होंने ही दे के भेजा है मुझे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जो पहला सवाल किया उस सवाल पर गौर करो। अपने बच्चों को पढ़ाते हो ना, सुनो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो पहला सवाल किया वो सवाल क्या था? कैफ़ तरक्तहू, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा? तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा? कासिद ने जवाब दिया तरक्तुहू मलिक मिस्र, मैंने तो उनको मुल्क मिस्र का बादशाह देखा है। यानी वो तो इस वक्त बादशाह हैं मुल्क मिस्र के। किस हाल में छोड़ा? क्या वो तो बादशाह हैं मिस्र के? ये कमीज बादशाह ने दी, मिस्र के बादशाह ने। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू। पढ़िए तफसीर इब्न कसीर और मालिमुत तंजील। याकूब अलैहिस्सलाम ने रोते हुए कहा ला अस्अलुकुम अन हाज़ा, नहीं तुम समझे नहीं, मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो MLA है, MP है, राज्यसभा का सांसद है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, बादशाह है, चेयरमैन है, क्या मैं ये नहीं जानना चाहता। अगर आपको पता चल जाए कि आपका बेटा चीफ मिनिस्टर हो गया कितने खुश होंगे। आपको पता चल जाए कि आपका बेटा MLA MP हो गया तो आप कितने खुश होंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जब उनके बाप याकूब को पता चला कि मेरा बेटा मुल्क मिस्र का बादशाह बन गया तो खुश नहीं हुए। क्या कहते हैं? ला सालुकुम अन हाज़ा,
मेरा बेटा क्या बन गया मैं ये नहीं जानना चाहता। अरे वो क्या बन गया मुझे ये नहीं मालूम, मैं ये जानना चाहता हूं। अस्अलुकुम अन अय्यदीन तरक्तहु, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने उस आदमी को किस दीन पर देखा है, किस दीन पर छोड़ा है, यानी उसका दीन क्या है, उसका मजहब क्या है। याकूब अलैहिस्सलाम को इतने दिनों के बाद भी फिक्र हुई तो ये हुई कि मेरे बेटे यूसुफ का दीन क्या है, उसका मजहब क्या, उसकी तरबियत अच्छी हुई कि नहीं हुई, वो अच्छे माहौल में पला कि नहीं पला, नाकारा तो नहीं हो गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा सालुकुम अन अय्यदीन इन तरक्ता, तुमने उसको किस दीन पे छोड़ा। तो कासिद ने जवाब दिया, अच्छा दीन के बारे में जानना चाहते हो कि हाँ। कहा काल यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसका दीन नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि वो लोगों से ये कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो लोगों से ये कहता है कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत करो, उसी को सजदा करो, उसी से मांगो। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने बेटे की तरबियत से खुश हूँ कि इस हाल में और बादशाह बनने के बाद भी, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद भी वो अपने रब को नहीं भूला, वो अपने अल्लाह को नहीं भूला। तो कुरान की तालीम अल्लाह की मार्फत इंसान को बताती है। ये होना चाहिए एक बाप की जिम्मेदारी। आपका बेटा एमएलए, आपका बेटा एमपी, आपका बेटा चेयरमैन, आपका बेटा प्रमुख, आपका बेटा सभासद, आपका बेटा सब कुछ, लेकिन ये बताओ कि आपके बेटे की तालीम क्या है, आपके बेटे का मजहब क्या है, आपके बेटे की दावत क्या है, उसका दीन क्या है। क्या वो यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता या नहीं पढ़ता, एक अल्लाह की इबादत करता या नहीं करता, ये चीज जरूरी है। और जब आदमी ये जान ले कि एक अल्लाह है, उसी की इबादत की जाएगी, तो फिर वो अल्लाह के अलावा किसी को राज़िक नहीं समझता, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करता, फिर अल्लाह के अलावा वो किसी से डरता नहीं, क्योंकि उसने अल्लाह को अपना माबूद मान लिया है। आज के इस दौर में जगह जगह पर बुराइयों का जाल बिछा हुआ हो, जगह जगह पर बुराइयों ने अपने पैर फैला लिए हों, जरा बताइए, आप निकल के देख लीजिए अभी इसी जलसे में, और थोड़ा सा बाहर निकलकर जाके नुमाइश देख लीजिए, मेला देख लीजिए, झूले देख लीजिए, इसी में एक तरफ दीन के नाम पर जलसा और दूसरी तरफ मेला और ठेला। और देखिए कि उस बाजार में आपको मर्दों से ज्यादा औरतें सामान खरीदते हुए नजर आ जाएंगी, अपने बच्चों को झूला झुलाते हुए नजर आ जाएंगी, और मर्दों का औरतों का इख्तिलात ऐसी जगह पर होता है। जो इस्लाम हमें यह कहता है कि औरत जिसकी आवाज भी इतने पर्दे में होना चाहिए कि अगर इमाम मस्जिद में रुकू करना या सजदा करना भूल जाए, या एक रुकू के बजाय 2 रुकू कर ले, और किसी मर्द को पता ना हो, पीछे कोई टोकने वाला ना हो, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला ना हो, और औरत को मालूम हो, औरतों की सफ़े लगी हो पीछे पर्दे के पीछे, उनको मालूम हो कि इमाम भूल गया, तो उनको इतनी दूर से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं, अल्लाहु अकबर कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो बोलेंगी तो उनकी आवाज़ मर्द सुनेंगे, उनकी आवाज़ भी कहीं फितना ना बन जाए, और नमाज पढ़ने वाले मर्दों के जहन में घुस ना जाए कि बड़ी सुरीली बारीक आवाज़, बड़ी जादू वाली आवाज़ है, और कहीं फिर ऐसी सुरीली आवाज वाली का पीछा न करने लगे। इसलिए औरतों को हुक्म दिया कि वो तस्फीक करेंगी, यानी सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर नहीं कहेंगी, बल्कि वो ताली बजाएंगी। ऐसे हैं या ऐसे, और इस आवाज को जब इमाम सुनेगा तो समझ जाएगा कि मैं भूल गया हूं। गौर कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कितना अच्छा जुमला है, अल्लाहु अकबर कितना प्यारा जुमला है। ज़मीन व आसमान नेकियों से भर जाते हैं, लेकिन औरतों को ये जुमला भी ज़ोर से बोलने की इजाज़त नहीं है। मस्जिद के अंदर भी, जब मस्जिद के अंदर भी बोलने की इजाज़त नहीं है,
तो बाहर जलेबी वालों से जलेबी खरीदने के लिए 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो। ये तुम्हें परमिशन कहां से मिल गई? दुकानदार पे जाओ, दुकान पे शॉपिंग खरीदने के लिए और बहस करो, साहब तुम तो इतने का दे रहे हो, बगल वाला तो इतने का दे रहा है। बहस करो, ये कहां से तुम्हें परमिशन मिल गई? आज के सुरयानियत के दौर में कदम कदम पर मेरे भाइयों वो दौर याद करो कि अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ एक खजूर खा लिया था बस, और जब उसके गुलाम ने कहा कि ये खजूर तो मैं कहानत गढ़ के लाया हूं, किसी को मैंने कह दिया था कि तुम्हारी बीवी को बेटा होगा, आज उसको बेटा हुआ है तो वो खुशी में हमको दे गया। अच्छा, ये तो अल्लाह को मालूम है बेटा है कि बेटी है, तुमने कैसे बता दिया? कहा वो तो मैंने धूल में लाठी मारी और उसके घर में बच्चा पैदा हो गया। अबू बकर सिद्दीक पानी पीते गए और हलक में उंगली डालते गए और कै करते गए, फिर उंगली डाली, फिर कै किया, और जब तक पूरा खजूर जो खा लिया था निकाल नहीं दिया तब तक सुकून नहीं मिला। और बाद में कहा हराम का एक लुकमा अगर कोई खाता है, एक लुकमा, तो अल्लाह ताला उसके दिल को सयाह कर देता है, सयाह काला कर देता है। और जब तक वो तौबा न कर ले अल्लाह उस नुक्ते को मिटाता नहीं है। तौबा कर लेता है तो नुक्ता मिटा देता है, और तौबा नहीं करता तो वो नुक्ता बढ़ते बढ़ते पूरे दिल को काला कर देता है। आज कदम कदम पर आप देख लीजिए, हमको एक वॉशिंग मशीन खरीदना है, वॉशिंग मशीन वाला कह रहा है साहब वॉशिंग मशीन 15,000 की है। आप ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? साहब 15,000 रुपये तो नहीं है, 5,000 रुपये ले लो और बकिया किस्तें बांध लो। और किस्तें बांध दी गई, किस्तें बांध दी गई। अब वो भले ही 15,000 की जगह अब 16,000 दे रहे हैं, क्योंकि वो आपने एक लोन ले लिया है। अब आपको हर महीने 500 रुपया, 1,000 रुपया आपको देना पड़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज शरीयत के अंदर जायज नहीं है, क्योंकि एक चीज ये होती है कि ये 4 व्हीलर है, गाड़ी है 4 व्हीलर, यहां गवर्नमेंट ने वो लगा दिया है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है मामला। ये गाड़ी 15 लाख रुपए की है, जर्जी साहब अगर डायरेक्ट 15 लाख कैश दे रहे हैं तो इनकम टैक्स को जवाब देना पड़ेगा। यहां लोन लेना जायज है, इनकम टैक्स से बचने के लिए यहां लोन लेना जायज है। 5 लाख रुपए देकर बकिया 10 लाख रुपए का लोन कर देना ताकि इनकम टैक्स से हम बच सकें, यहां लोन लेना जायज है। क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में आप आ जा रहे हैं तो ये मजबूरी है यहां। लेकिन हमारे पास ये मोबाइल खरीदने का पैसा है, ये मोबाइल 15,000 का है, मेरे पास 15,000 रुपए हैं भी, लेकिन इसके बावजूद भी हम 5,000 देकर 1,000 रुपए महीना हम बाद में आपको देंगे, तो ये चीज जायज नहीं है। आज कदम कदम पर ऐसी बुराइयां हमें देखने को मिलती हैं। आज हम हराम के किस लुक़मे तक पहुंच चुके हैं हमें पता नहीं है। हम नमाज भी पढ़ रहे हैं और हराम लुक़मे भी खा रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, तुम्हारी कमर कमान की तरह झुकी क्यों ना जाए, दुआएं करते करते यानी तुम बूढ़े क्यों ना हो जाओ, जब तक तुम हलाल लुक़मा नहीं खाओगे और हराम लुक़मा नहीं छोड़ोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआ को तुम्हारे सर से ऊपर नहीं ले जाएगा। क्रेडिट कार्ड अभी पूछो ना तो बड़े बड़े लोगों के पास क्रेडिट कार्ड मिलेगा। क्रेडिट कार्ड की हैसियत क्या आपको मालूम है? क्रेडिट कार्ड, बैंक आपके बैलेंस को देखते हुए क्रेडिट देती है आपको। क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए आपको उधार दे दिया गया, आपने ले लिया, एक लिमिट होती है, इस लिमिट में आपको वो बैंक में उतना पैसा देना है तब तो ठीक, और जैसी वो लिमिट निकली आपके ऊपर परसेंटेज लगना शुरू हो गया, आपको अब मजीद देना पड़ेगा। अब 1,05,000 देना है, 1,10,000, क्योंकि आपने लिमिट के अंदर आपने पैसा जमा नहीं किया। कोई बैंक आपको 1 लाख रुपया उधार क्यों देगी? आपको क्यों देगी 2 लाख? आपको क्यों देगी 1 लाख? वो जानती है कभी ना कभी तो आप ऐसा करेंगे कि वक्त पर नहीं दे पाएंगे, कभी मजबूरी होगी आपके साथ, और जहां मजबूरी में आपने एक किस्त भी जमा नहीं की वहीं से आपके ऊपर ब्याज लगना शुरू होगा। इसीलिए उलमा ने बिल इत्तिफाक फतवा दिया है कि क्रेडिट कार्ड बनवाना जायज नहीं है, और क्रेडिट कार्ड
नाजायज। अब आप अंदाजा लगाइए। तो हमें ये मदरसों से ये चीजें मिलेंगी आपको, या गहरा मुताला कीजिए। आज हर जबान में किताबें छप चुकी हैं, हर जबान में किताबें आ चुकी हैं। आप इस्लाम का मुताला कीजिए, हलाल और हराम को देखिए। मेरे भाइयों, कदम कदम पर आपको हराम और हलाल की तमीज आज उठ चुकी है, कदम कदम पर देखने को मिलेगा। तो बाप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करता है, माँ भी अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करती है। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हाबी ने नकल किया है कि एक औरत थी जिसके घर जब बच्चा पैदा हुआ, एक औरत थी जिसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। जब वो बच्चा पेशाब करता था तो उसकी माँ उसकी शर्मगाह पर पानी डाल दिया करती थी। बच्चे ने पेशाब किया, माँ ने पानी डाल दिया, बच्चे ने पेशाब किया, फिर माँ ने पानी डाल दिया। माँ पानी ज़रूर डाल दिया करती थी। आजकल हमारी माएँ क्या करती हैं, बच्चे की पैंट की चैन खोली, बेटा यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले, यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले, बेटा खड़े, 5 साल 6 साल का बच्चा खड़े होकर पेशाब, यहाँ बच्चा पेशाब करता, माँ पानी डाल देती। पहला दिन था उस बच्चे के चलने का, पहला दिन था बच्चे के चलने का। बच्चा जैसे ही पहला दिन खड़ा हुआ और उसको चलने लगा, उसको पेशाब लगा, बच्चे ने ऐसी पानी का बर्तन उठाया अपने कमज़ोर हाथों से और ऐसे लंगलाते हुए धीरे धीरे चाल से गया और दरवाजे के पास जाकर बैठ गया। माँ दूर से देख रही है कि देखिए मेरा बेटा क्या करता है। वो बैठ गया, उसने अपना कपड़ा खुद उतार लिया, बैठ के पेशाब करने लगा। उसको मालूम नहीं कि पेशाब कैसे होता है, उसको पता नहीं इस्तिंजा कैसे होता है, उसको पता नहीं पानी किस हाथ में पकड़ना चाहिए और शर्मगाह किस हाथ में पकड़ना चाहिए, उसको नहीं मालूम। उसको सिर्फ इतना मालूम है कि मेरी माँ मेरी शर्मगाह पे पानी डाल देती थी, बस। उसने पेशाब किया और पानी अपनी शर्मगाह पे ऐसे ऐसे लिया और ऐसे डाल लिया, ऐसे अपनी शर्मगाह पर पानी डाल लिया, ऐसे लिया और ऐसे पानी उड़ेल लिया। उसने धोया नहीं, वो जानता ही नहीं, बच्चा है छोटा, पहला दिन था चलने का। उसने पानी अपनी शर्मगाह पे डाला, माँ दूर से देख रही है, वहीं उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहती है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गई। मैं जो सिखाना चाहती थी अपने बच्चे को मैंने वो सिखा दिया, मैं जो सिखाना चाहती थी अपने बच्चे को मैंने सिखा दिया। मैं यही सिखाना चाहती थी कि मेरा बेटा पैंट की चैन खोल के खड़े होकर गधे और कुत्तों की तरह पेशाब न करे। मैंने बहुत कुछ कह दिया है, गधे और कुत्तों की तरह पेशाब ना करे। अक्लमंद होगे तो समझ गए होगे कि मैंने क्या कहा है, और नहीं होगे तो एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा दोगे। ये तालीम आपको माँ की गोद से मिलेगी। मदर्स लैप इज़ फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है, या इन दीनी मदरसों से मिलेगी। आप बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी देख लो, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज देख लो, किशनगंज मेडिकल कॉलेज देख लो, जामिया मिल्लिया JNU, बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज देख लो। यहाँ से पढ़ के निकलने वाले बड़े बड़े डॉक्टरों को, इंजीनियरों को देख लो। उनको डिग्रियां तो मिल गई, डॉक्टरी की, PhD की, इंजीनियर की, लेकिन तरबियत नहीं मिली। आज उनको सड़क के किनारे पैंट की चैन खोलकर गधों की और कुत्तों की तरह पेशाब करते हुए आप देख सकते हो। तरबियत माँ की गोद से या मदरसों से मिलती है। इसलिए बच्चे को पढ़ाने और लिखाने के साथ साथ अच्छी तरबियत भी जरूरी है। अच्छी तरबियत दोगे तो बच्चा नेक बनेगा और आपकी खिदमत करेगा। अरे कम से कम बच्चों को इतना तो पढ़ा दो कि आपकी कब्र पर जाकर वो ये कह सके, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले अबी वरहमहु वआफ़िही वअफ़ु अन्हु। अल्लाह ये मेरे बाप की कब्र है, अय अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह इन पर रहम फरमा, अय अल्लाह इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी कर। अरे इतना तो सिखा दो कि आपका बेटा आपकी कब्र पर जाकर ये दुआ कर सके, अल्लाहुम्मा आनिसहु फ़ी वहदतिही, अल्लाहुम्मा आनिसहु फ़ी वहशतिही, अल्लाहुम्मा आनिसहु फ़ी ग़ुरबती। अय अल्लाह इस कब्र में मेरा बाप है, अय अल्लाह इस तन्हाई में, इस तारीक में, इस अंधेरे में मेरे बाप के लिए मेरी बाप को मानूस कर दे यहाँ के तन्हाई से। अय अल्लाह मेरे बाप को मानूस कर दे यहाँ की वहशत से, खतरनाक कीड़े और मकोड़ों से। और अल्लाह मेरे बाप की बॉडी को महफूज फरमा दे और मानूस कर दे यहाँ की अजनबियत से। कम इतना तो सिखा दो कि मरने के बाद
आप तो खुश हैं कि आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया, लेकिन इतना जानते हो कि आपके मरने के बाद कि आपका बेटा आपकी कब्र पे आपके लिए दुआ भी कर सकता है। आज भी वो जाता है तो कहता है अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप की कब्र को, अल्लाह मेरे बाप के गुनाह को माफ़ कर दे। अरे ये कोई दुआ हुई? तुम अपनी ज़बान में दुआ कर रहे हो। अरे दुआ भी करो तो वो दुआ करो जो अल्लाह के नबी ने बताई है, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है। अल्लाहुम्मा इन्ना बी फी ज़िम्मतिक व हब्ल जवारिक फ़क़ही मिन फ़ितनतिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार व अंत अहलुल वफ़ाई वल हक़ फ़ग़फ़िर लहू वरहमहू इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। क्या कोई बेटा है जो अपने बाप की कब्र पे जाके ये दुआ पढ़ता है? बाप तो तुम्हें डॉक्टर बना के चला गया, लेकिन तुम अपने बाप की कब्र पे जाके ये भी नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि बाप ने तुम्हें ये नहीं सिखाया था। कितना बदनसीब है बाप जो अपने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर तो बना दिया, लेकिन तू अपने मरने के बाद ऐसा नहीं बना सका कि तेरा बेटा तेरी कब्र पे आके तेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत भी कर सके। 1:30 बज चुका है, 11:15 से 1:30 तक बोलना। मेरे भाइयों, फिर भी मैंने और जगहों की बनिस्बत 20 मिनट ज़्यादा आपका ले लिया। अब हमारे बाद जो मुकर्रिर हैं वो आपसे खिताब करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह हमारे बच्चों को दीन का आलिम बना और साथ में हमें दुनियावी तालीम भी हासिल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे बच्चों को दीन की तालीम के साथ साथ डॉक्टर भी बना, इंजीनियर भी बना। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को IPS ऑफिसर और एडवोकेट भी बना। ऐ अल्लाह दीन और दुनिया दोनों हमारे बच्चों को अता फरमा और वालिदैन के लिए ज़ख़ीरे आखिरत बना। ऐ अल्लाह जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सब उड़ गए हैं और बताया कि एक और है मेरे बाद बोलने वाले। ऐसा है कि मैं जब तक वो मौलाना आ रहे हैं 5-10 मिनट में, आपसे मेरी गुजारिश है कि इदारा चलता है जहाँ से बच्चे हिफ्ज़ करके निकलते हैं, और आपके यहाँ बड़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ तो एक मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि आप मेरे हाथ में भी इस मदरसे का ताउन कर दें। तो जो लोग देना चाहें वो आ जाएं। मैं बैठा हूँ 5 मिनट 10 मिनट जब तक वो मौलाना नहीं आ जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन मेरे हाथ पे लाएँ और अल्लाह से दुआ करें। यानी मौलाना से आके मुसाफा कर लीजिए और मदरसे को